नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उस तारीख पर जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदली। तारीख थी 30 नवंबर 1938 और जगह थी जर्मनी का शहर म्यूनिख और घटना थी म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर। ये समझौता सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि विश्व की राजनीति की सबसे बड़ी चाल और सबसे बड़ी भूलों में से एक था। कहते हैं ना, कभी कभी एक कागज लाखों जिंदगियों का फैसला कर देता है, और यही इस बार हुआ। तो आइए कहानी की तरह समझते हैं उस दिन क्या हुआ था। तारीख याद है मैं आज बात 30 सितंबर की। उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे म्यूनिख समझौते ने दुनिया के इतिहास को सबसे भीषण युद्ध की तरफ धकेल दिया। वो साल था 1938। यूरोप का माहौल तनाव से भरा था, चारों तरफ बेचैनी थी। जर्मनी पर उस समय एडोल्फ हिटलर का शासन था। हिटलर का सपना था कि जर्मनी को महान बनाए, उसे विस्तार देना और पूरे यूरोप पर अपनी ताकत जमाना। और उसका अगला निशाना था चेकोस्लोवाकिया, जिसे आज हम चेक गणराज्य भी कहते हैं। और इलाका था सुडेटेनलैंड। ये कोई साधारण इलाका नहीं था, बल्कि यहाँ तकरीबन 30 लाख जर्मन जातीय रहते थे। और हिटलर की दलील थी कि ये लोग उसके अपने हैं और इन्हें जर्मनी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन असली मकसद कुछ और था। असली मकसद सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं था, बल्कि अपनी सीमाओं के विस्तार करने का था और यूरोप को अपनी मुट्ठी में लेने का था। यूरोप के बड़े देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस अभी प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से उबरे नहीं थे। उन्हें युद्ध का नाम तक डराता था। वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई ऐसा युद्ध हो जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। इसलिए उनकी सोच एक ही थी, अगर हिटलर को थोड़ा बहुत मना लिया जाए तो उसे छोटे छोटे हिस्से दे दिए जाएंगे और शायद हिटलर शांत भी हो जाए। और यही थी उनकी अपीजमेंट पॉलिसी, यानी मनाने की राजनीति। इसी सोच के साथ सितंबर 1938 के आखिरी दिनों में म्यूनिख में एक बैठक बुलाई गई और इसमें शामिल हुए जर्मनी के चांसलर हिटलर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन और फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्फ दलादिये और इटली का तानाशाह मुसोलिनी। लेकिन गौर कीजिए, इस बैठक में चेकोस्लोवाकिया को ही नहीं बुलाया गया। सोचिए, किसी देश के बारे में फैसला हो रहा हो और उस देश की अपनी सरकार को ही बात रखने का मौका तक नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे किसी के घर का सौदा हो रहा हो और उसके मालिक से ही ना पूछा जाए। 30 सितंबर 1938 को समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए। इसमें लिखा गया कि चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेन इलाका जर्मनी को सौंप दिया जाएगा। हिटलर बहुत खुश था। ब्रिटेन और फ्रांस ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि युद्ध टल गया है। पर असली हार किसकी हुई? हार हुई चेकोस्लोवाकिया की। उसके किले, उसकी जमीन बिना पूछे दुश्मन के हवाले कर दिए गए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब लंदन लौटे तो उन्होंने लोगों से कहा कि हमने अपने समय के लिए शांति पा ली है। लेकिन क्या ये शांति थी या एक नए तूफान की शुरुआत? हिटलर का आत्मविश्वास इस समझौते से और बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि बिना गोली चलाए और बिना युद्ध किए भी वो अपनी मर्जी दुनिया पर थोप सकता है। और ये बात दुनिया के लिए खतरनाक साबित हुई, क्योंकि अब हिटलर रुकने वाला नहीं था। सिर्फ 6 महीने बाद मार्च 1939 हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। वो म्यूनिख समझौते का सीधा उल्लंघन था। तब जाकर दुनिया को असली खतरे का एहसास हुआ कि हिटलर किसी समझौते पर टिकने वाला नहीं था। उसका मकसद लगातार विस्तार करना और कब्जा था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 का वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी सुबह हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मन सेनाएं सीमा पार कर टैंक और बमों की गड़गड़ाहट ने पोलैंड को हिला दिया। और ये सिर्फ इतनी बात ही काफ़ी नहीं थी। 17 सितंबर को सोवियत संघ ने भी पोलैंड पर अटैक कर दिया। यानी एक तरफ से जर्मनी, दूसरी तरफ से सोवियत संघ, दोनों ने मिलकर पोलैंड को कुचल दिया और टुकड़ों में बांट दिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस भी समझ गए कि अगर ये आक्रामकता ऐसे ही जारी रही तो अगला नंबर उनका होगा। इसलिए इस बार उन्होंने चुप्पी नहीं साधी। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही पल था जब शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन पोलैंड की त्रासदी यही खत्म नहीं हुई।
नाजी शासन के दौरान पोलैंड यहूदियों और अल्पसंख्यकों के लिए एक भयानक नरक बना दिया गया। 8 अक्टूबर 1939 को पोलैंड के पित्रियोकी ट्राबुनिस्की कस्बे में पहला यहूदी घेटो बनाया। घेटो यानी जबरन बनाया गया और बंद किया इलाका, जैसा क्राकोव के पास आपने देखा होगा। इसमें हजारों लाखों लोगों को कैद कर दिया जाता था। वहाँ ना तो पर्याप्त खाना मिलता था, ना दवाई, और ना ही कोई आज़ादी। दिन रात सख्त पहरा और बेहद कठिन हालात। धीरे धीरे ये घेटो पूरे पोलैंड में बना दिए गए। बाद में इन्हीं घेटों में लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा गया, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि इन घेटों में हिटलर के जनरल प्रयोगशाला बना चुकी थी, जहां लोग आते थे, उनके बालों से नई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, उन्हें वहाँ जला दिया जाता था, गैस चैम्बर में उन्हें मार दिया जाता था। और ये युद्ध की एक विभीषिका ही थी। युद्ध ने वैसे तो पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन पोलैंड और यूरोप के यहूदियों की पीड़ा तो बेहद ज़्यादा थी। युद्ध का असली चेहरा यही था। जैसे कहा जाता है कि युद्ध बर्बरता है और सैन्यवाद उस बर्बरता का सचमुच में इस्तेमाल होना है। सच यही है कि युद्ध किसी का भला नहीं करता, यह सिर्फ दुख, विनाश और मौत देकर चला जाता है। 6 साल तक दुनिया इस युद्ध की आग में जलती रही। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, शहर तबाह हो गए। आखिरकार मई 1945 में सोवियत सेनाओं और पोलिश फौजों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। हिटलर का नाजी शासन ढह गया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। पर सवाल यही रहा कि किस कीमत पर। लाखों जाने, असंख्य जीवन और अनगिनत सपने युद्ध की आग में झुलस गए। म्यूनिख समझौता एक बड़ी सीख भी है। यह हमें बताता है कि अगर किसी आक्रामकता को, किसी अन्याय को समय रहते नहीं रोका जाता तो ये पूरी दुनिया को जला सकती है। राजनीति में कमजोरियां ही सबसे बड़े खतरे का रास्ता बन जाती है। शांति वही जो टिकाऊ हो, जहां बराबरी और सच्चाई होती है। इतिहास हमें यही समझाता है कि भूलने की आदत ही हमें बार बार खतरों की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि शांति कभी कायम हो सकती है जब हम युद्ध की बर्बरता को याद रखें, ना कि भूल जाएं। और यही म्यूनिख समझौते की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, ये थी 30 सितंबर 1938 के म्यूनिख समझौते से शुरू होकर पोलैंड की त्रासदी और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी यात्रा। ये तारीख बताती है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं है, बल्कि एक सबक है। इतिहास हमें पुकारता है और इसे सुनना बहुत जरूरी है।